आज रामभद्राचार्य जी महाराज की चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने मंच से कहा आ जाओ, जिसको शंका हो उस शंका का निर्मूलन कर देंगे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी उसको सत्य सिद्ध कर देंगे और मौर्य जी को झूठा सिद्ध कर देंगे, और दूसरे लोग जिनको इस पर आपत्ति है उनको झूठा सिद्ध कर देंगे। रामभद्राचार्य जी महाराज, आप पहले हमें यह स्पष्ट कर दें कि रामायण धर्म ग्रंथ है या रामचरितमानस। वाल्मीकि कृत रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है या रामचरितमानस जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। जहां तक हमारा स्वविवेक है, मैं यही जानता हूं कि वाल्मीकि कृत रामायण ही रामायण धर्म ग्रंथ है, जो राम के चरित्र को सही सही स्पष्टता से हम लोगों के सामने, सारे समाज के सामने प्रकट है। और वाल्मीकि कृत रामायण में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो देखने से स्पष्टता से स्पष्ट होता है कि भगवान राम के समय में हर वर्ण व्यवस्था में जो जिन कार्यों में लगे हुए थे उन्हीं के अनुरूप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की विशिष्टता सबको प्राप्त थी और हर वर्ण का संबंध था। जैसे प्रमाण में श्रृंगवेर के जो निषाद राज हैं, वे भगवान राम के साथ गुरु के आश्रम में अध्ययन करते थे। इससे प्रमाण मिलता है कि क्षत्रिय और दूसरे जो छोटे तबके के लोग थे उनको समान शिक्षा दी जाती थी। दूसरी तरफ माता सबरी के झूठे बेर खाकर भगवान रामचंद्र जी ने स्पष्ट किया कि उनकी नजर में छूत अछूत कुछ भी नहीं, भेदभाव कुछ भी नहीं, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। साथ में उन्होंने सत्य के लिए, धर्म के लिए रावण का वध किया। अहंकारी रावण जन्म से ब्राह्मण था। उन्होंने यह भी यहाँ पे संदेश दिया कि यदि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग से हट जाएगा, कुमार्गी हो जाएगा, यज्ञ का शत्रु हो जाएगा, देव यज्ञ का, पितृ यज्ञ का शत्रु हो जाएगा, ज्ञान यज्ञ में बाधक बनेगा, तो ऐसे का संहार भगवान रामचंद्र जी करेंगे। रामचंद्र जी के पूरे जीवनी से स्पष्टता से यह स्पष्ट होता है कि उनके जीवन में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जैसा कुछ भी नहीं है। और वही यथार्थ रामायण में स्पष्टता से देखने को मिलता है। आप रामायण में जाइए, उन पंक्तियों को देखिए कि समुद्र जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, समुद्र ने कहा कि जैसे अग्नि पृथ्वी वायु जल अनंत आकाश अपने सनातन मार्ग को नहीं छोड़ते, हे प्रभु मैं समुद्र हूं, अथाह हूं, अगाध हूं, मैं भी अपने सनातन धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, धर्म पालन के लिए, सत्य पालन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अपने जल को, अपने अगाध स्वभाव को परिवर्तित होने नहीं दूंगा, मैं अपने जल को स्तंभित नहीं होने दूंगा। यह भगवान राम से महात्मा समुद्र कहते हैं। और बस इतना ही संवाद भगवान समुद्र का और महात्मा राम का, भगवान राम का और महात्मा समुद्र का हुआ। इस संवाद में उन्होंने कहा, ढोल गंवार शूद्र और नारी की बात की। जो शब्द समुद्र ने कहा ही नहीं, मात्र अपने स्वविवेक से, अपनी कल्पना से, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से आपने उसमें जोड़ दिया, और फिर वह कालांतर में इस स्वरूप में प्रकट हुआ कि समाज में भेद पैदा होने लगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म में शब्द, जो भगवान से शब्द प्राप्त हो, वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे, भगवान सदिश थे, जो भगवान से शब्द प्राप्त हुए, उन शब्दों को उसी स्वरूप में प्रकट होने दो, उसी स्वरूप में जन जन तक पहुंचने दो, क्योंकि उस स्वरूप में शब्दों की मर्यादा है, धर्म का बंधन है। उससे समाज में जो संदेश जाएगा वह यथार्थ जाएगा, उसमें फिर किसी में छोटे बड़े का भाव नहीं रहेगा, भेद नहीं रहेगा। यहां पे देखिए कितनी बड़ी बात समुद्र भगवान कहते हैं कि हम यथार्थ धर्म में
जैसे कि सूर्य अपने धर्म का पालन करता है, जैसे चंद्र अपने धर्म का पालन करता है, जैसे अग्नि अपने धर्म का पालन करता है, वायु अपने धर्म का पालन करता है, उसी तरह से मैं भी धर्म में स्थिर हूं, मैं अगाध हूं, मैं अथाह हूं। तो मेरे धर्म की मर्यादा को सुरक्षित रखें। यहां पे कितनी विशिष्ट बात है। और रामचंद्र जी प्रलंकारी बाण लेकर खड़े हैं, फिर भी समुद्र भगवान डिग नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, भयाक्रांत नहीं हो रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले धर्म पथगामी होते हैं, वो विपत्ति आने पर भी अपने धीरज को नहीं छोड़ते, अपने धर्म से जो अभय प्राप्त हुआ है उसका परित्याग नहीं करते, वो भयाक्रांत नहीं होते और भय में आकर अपने धर्म का परित्याग नहीं करते। यहां पे स्पष्टता से यह संदेश मिलता है। और फिर समुद्र भगवान का अंतिम शब्द कि मैं अपने जल को स्तंभित नहीं होने दूंगा, यह अपूर्व साहस का प्रकटन है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का वह प्रलयंकारी बाढ़ जो उन्होंने संधान कर रखा है, वह निश्चित रूप से समुद्र को सुखा सकता है। फिर भी भगवान समुद्र कितनी स्पष्टता से कहते हैं कि मैं अपने जल को स्तंभित नहीं होने दूंगा। यह विशिष्टता दर्शाता है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति को धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट विश्लेषण है जो प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, जिसको आप रामायण के शब्दों से सहज में प्राप्त कर सकते हो। वाल्मीकि कृत रामायण से आप प्राप्त कर सकते हो। यहां पे ऊंच नीच की बात नहीं की गई, यहां पे भेदभाव की बात नहीं की गई, यहां पे धर्म के मर्यादा को एक एक शब्दों में सुरक्षित रखने की बात कही गई है। यहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी, पुरुष, इन सब की बात भी नहीं की गई। और महात्मा समुद्र तो स्वयं लक्ष्मी माता के पिता हैं, धर्म के संरक्षक हैं, धर्म के पुरोधा हैं, विद्वानों में विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं। उनके मुख से कभी ऐसे शब्द प्रकट ही नहीं हो सकते कि समाज में व्यक्ति में भेद हो, समाज में दुर्भावना हो। फिर गलती कहां से हुई? गलती तुलसीदास जी ने किया। स्पष्टता से मैं गवाही दे रहा हूं कि गलती तुलसीदास जी ने कहा। तुलसीदास जी ने अपने मन से, स्वविवेक से, जाति के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप, मन के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप उनमें शब्द जोड़ दिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे शरीर विराट होने के बावजूद एक बूंद अगर जहर शरीर में घुल जाए तो वह थोड़े समय में या बाद के समय में शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। एक छोटा सा एक बूंद विष का एक कण यदि शरीर में चला जाए तो शरीर उसके विषाक्तता के प्रभाव से युक्त हो जाता है। कभी कभी उसका त्वरित प्रभाव नहीं होता, लेकिन दीर्घगामी प्रभाव उसके देखने को मिलते हैं, जिससे धर्म में विकृति पैदा हो जाती है, शरीर में विकृति पैदा हो जाती है। उसी तरह से वो एक जहरीला शब्द, एक विषैला शब्द, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने बचपन में देखा है, मैंने कई एक दो बार ऐसी भी घटना घटी कि कोई व्यक्ति अपने पत्नी को मार रहा है और वह इस चौपाई को बोल बोल के कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये औरतें हैं, ये स्त्रियां हैं, इनको बिना ताड़ना के ये सही रास्ता नहीं प्राप्त कर सकती, सही रास्ते पे नहीं आ सकती। इस तरह से मैंने अपनी आंखों से देखा है उस चौपाई का दुरुपयोग करते हुए। समाज का एक बड़ा तबका इसको उसी रूप में देखता है जिस रूप में उसके भावार्थ प्रकट होते हैं। अब उसको तर्क देकर, कुतर्क देकर, अलग अलग तरीके से प्रकट करना, अलग अलग तरीके से भाव भंगिमा बनाना, वह अलग स्वरूप हो गया। लेकिन मूल रूप से सत्य जब प्रकट होता है तो वो जिस स्वरूप में, जिस स्वभाव में वह प्रकट होता है, उसी स्वभाव में समाज उसे ग्रहण कर लेता है। तो ये गलती तुलसीदास जी ने की। रामायण को यहां पे उन्होंने झूठा कर दिया, झुठला दिया। महात्मा समुद्र की बातों को उन्होंने झुठला दिया। महात्मा समुद्र जो समाज को संदेश देना चाहते थे, उस संदेश में उन्होंने जहर घोलने का काम किया, रामायण को झूठा करने का, झूठा सिद्ध करने का काम किया। बरसों बरस बाद, वैसे तो यह विरोध हमेशा होता रहा। महादेवी वर्मा ने भी ऐसे काव्य लिखे हैं जिसमें इस पर उंगली की, और भी बहुतेरों ने की। और कालांतर में जब बहुत समय बीत गया तो धर्मात्मा एक मौर्य कोई राजनीतिक पार्टी के हैं, देखिए उनका नाम हमें स्मरण नहीं हो रहा है,
उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की कि यह जो चौपाई है, मुझे इस पर आपत्ति है। स्वाभाविक है, क्योंकि निश्चित रूप से जिन्होंने इस पर आपत्ति की वो रामायण के जानकार होंगे। उन्होंने वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ा होगा। उन्हें ऐसा लगा होगा कि यह तो उनके धर्म ग्रंथ के मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ है। सही पूछिए तो यहां पे यदि रामचरितमानस को हम सत्य मान ले तो रामायण झूठा हो जा रहा है, मेरा धर्म ग्रंथ झूठा हो रहा है, मेरे ईश्वर का धर्म ग्रंथ झूठा हो रहा है, मेरे प्रभु का धर्म ग्रंथ झूठा हो रहा है, उस धर्म ग्रंथ का अपमान हो रहा है। हम कैसे बर्दाश्त कर लें अपमान को? हम रामायण के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर लें? और ऊपर से जब उन्होंने कहा मुझे इस पर आपत्ति है, तो बड़े बड़े लोग जो धर्म के अपने को प्रणेता मानते हैं, जो राम के धर्म के संरक्षण की बात करते हैं, वही रामायण को झूठा करने पर लग गए। सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आ गए। मैं तुमको चुनौती देता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं, मैं इन्हें चुनौती देता हूं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, ऐसे ऐसे शब्द। और उसके लिए उन्होंने वेद का प्रमाण देना शुरू कर दिया, उपनिषद का प्रमाण देना शुरू कर दिया, सुक्तियों का प्रमाण देना शुरू कर दिया। जो तथ्य सत्य है ही नहीं, अब असत्य को, अब अनीति को तर्कों से सिद्ध किया जाएगा। तर्कों से सिद्ध किया जाएगा कि रामायण का ये जो समुद्र भगवान ने जो तथ्य प्रस्तुत किए झूठे। अब हमारे धर्म ग्रंथ को झुठलाने के लिए ऐसे ऐसे धर्म गुरु, जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया राम के कथानक से अर्जित किया, राम की कथाओं से अर्जित किया, उन्होंने राम की कथाओं को कह कह के समाज से दान दक्षिणा अर्जित किया। धर्म के बल पे उन्होंने धन प्राप्त किया और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान यज्ञ से ईश्वरी संपदा का विस्तार। उन्हें जोड़ने का काम करना चाहिए। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सब एक हैं, सब हिंदू हैं, सब अपने हैं, सबको गले लगाने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन आज वो ऐसे चौपाई की, आज वे ऐसे चौपाई का प्रमोशन कर रहे हैं जो रामायण का तथ्य ही नहीं, जो मानस में है वो उन्हें सूट करता, इसलिए आज वो इस प्रकार से उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हमारे सामने धर्म संकट आ गया है कि हम रामायण को सत्य माने या रामचरितमानस को, हम महात्मा वाल्मीकि के काव्य को सत्य माने या गोस्वामी तुलसीदास जी को। सत्य तो यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का यदि अपना काव्य रहा होता, अपनी रचना रही होती, तब हम इसे स्वीकार कर लेते कि चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी रचना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लोग तरह तरह के पंक्तियां रहीम के और दूसरे कवियों का यहां प्रस्तुत करके यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो रहीम दास जी ने भी लिखा है, या दूसरे कवियों ने भी देखिए इस तरह से लिखा। यहां पे थोड़ा सा अंतर है, इसको भी स्पष्ट कर लीजिए जिससे आप इस तरह के प्रमाण प्रस्तुत न करें। रहीम दास जी ने जो लिखा है वह उनका व्यक्तिगत रचना है। रहीम दास जी ने जिन पंक्तियों में, काव्यों में रचना की है, वे अपने स्वविवेक से, उन्होंने किसी का आश्रय नहीं लिया। वे अपने सामाजिक विचार हैं जिनको उन्होंने दोहा चौपाई के रूप में प्रकट किया है। लेकिन तुलसीदास जी ने यहां पे रामायण का अनुवाद किया है। रामायण को के संदेश को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यहां पे उन्होंने रामायण के कथानक को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है जिससे कि यह जन जन तक पहुंच जाए। तो तुलसीदास जी के लिए यहां पे बाध्यता है, धर्म का बंधन है कि इनको उन्हीं शब्दों को जन जन तक पहुंचाना था जो भगवान राम ने जो संदेश दिया है, जो भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, जो समुद्र ने कहा है, जो वहां पे घटित हुआ, जिसे वाल्मीकि जी ने संकलित किया और जिसे समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसको उसी रूप में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए था गोस्वामी तुलसीदास जी को। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जरा सा भी उनकी पंक्तियों से छेड़छाड़ किया है तो निश्चित रूप से हम सबको, सारे समाज को ये स्वीकार करना चाहिए कि यहां पे छेड़छाड़ हुआ है।
यदि हम स्वीकार नहीं करते तो हमारे सामने यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है कि एक तरफ धर्म ग्रंथ रामायण है, दूसरी तरफ रामचरितमानस है, हम किसके साथ हैं? हम किसे सत्य मानते हैं? आज हमारे सामने धर्म संकट है, क्योंकि मैं भगवान का, राम का परम भक्त हूं। मैंने अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में गुजारा है। हमने सदैव नारायण का जाप किया है। मैंने तरह तरह के योगिनियों के लिए मंत्र किया, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह रहता है कि संसार के कण कण में भगवान नारायण विद्यमान है, भगवान राम विद्यमान है, और मैं निरंतर उन्हीं का यजन करता हूं। मैं यदि श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा ये मंत्र बोलता हूं, तो भी मुझे यही भास होता है कि मैं नारायण की उपासना कर रहा हूं, भगवान राम की उपासना कर रहा हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब बताओ कि क्या मैं इन तर्क शास्त्रियों के कहने पर रामायण को झूठा मान लूं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें राम की शपथ, तुम्हें नारायण की शपथ है। क्या मैं स्वीकार कर लूं कि भगवान महात्मा समुद्र ने जो कहा वो झूठा है? जो तथ्य महात्मा वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया रामायण में, क्या वो झूठा है? क्या इनके लिए जो अपने निहित स्वार्थों के लिए तर्क पे तर्क किए जा रहे हैं, क्या हम इनके लिए रामायण को झूठा स्वीकार कर लें? क्या इनके लिए मैं अपने धर्म ग्रंथ को झूठा स्वीकार कर लूं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे इन परम शब्दों को आत्मीयता से ग्रहण करना और फिर मुझे बताना। यदि हमारे परम शिष्य सारे संसार में सब स्वीकार कर लेंगे कि मुझे इनके तर्क को स्वीकार कर लेना चाहिए, तब मैं इस पर विचार कर सकता हूं, लेकिन तब भी मैं रामायण को ही सत्य मानूंगा। सारा संसार भी एक रस हो जाए, एक मत हो जाए, तो भी मैं रामचरितमानस को, रामायण का सानुवाद ही मान सकता हूं, और यह मान सकता हूं कि रामचरितमानस में तथ्य झूठे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका सानुवाद एक व्यक्ति ने किया, एक मनुष्य ने किया जो हमारे आप जैसे थे। मैं उनके लिए वाल्मीकि कृत रामायण को झूठा नहीं स्वीकार कर सकता। मैं उनके लिए वाल्मीकि कृत रामायण के किसी तथ्य को असत्य नहीं स्वीकार कर सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए रामायण की महिमा के लिए, धर्म ग्रंथ की महिमा के लिए, अपने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए मैं राम भद्राचार्य जैसे लोगों की चुनौती को स्वीकार करता हूं। यद्यपि मैं वहां जा नहीं सकता, मैं उनके पंडाल में सम्मिलित नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने इन शब्दों के माध्यम से मैं उनकी चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं। मेरे चुनौती स्वीकार करने के दो कारण हैं। एक तो मैं जन्म से क्षत्रिय और कर्म से मैं ब्राह्मण हूं। मैं ज्ञान से विशिष्ट हूं और प्रभु नारायण का परम शिष्य हूं। ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग से यदि मुझे चुनौती दे, तो मेरा धर्म कहता है कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं और सत्य का पक्ष रखूं, फिर चाहे सारा समाज वैरी हो जाए। आज रामायण और रामचरितमानस में यदि सत्य को स्वीकार करना है, तो मैं रामायण को अपने सीने से लगाकर खड़ा हूं। मैं रामायण के सत्य के साथ खड़ा हूं। मैं रामायण का किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं कर सकता। मैं रामायण के धर्म को कभी भी किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं सकता। और वह अंश जो रामायण का हिस्सा ही न हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि यदि आज मैंने इस चौपाई को स्वीकार कर लिया, कल कोई दूसरा व्यक्ति फिर तुलसीदास जी की तरह एक नए काव्य की रचना करेगा, उसमें कुछ नए तथ्य जोड़ देगा। फिर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, वो नए तथ्यों को जोड़ देगा। एक समय ऐसा आएगा कि मेरा मूल ग्रंथ रामायण एक विकृति स्वरूप में समाज में प्रकट होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, रामायण के स्वरूप को, रामायण के स्वभाव को, रामायण के संदेश को बचाने के लिए हम सबको, राम भद्राचार्य जैसे लोगों को हमें स्वीकार नहीं करना है, हमें रामायण को स्वीकार करना। यहां पे राम भद्राचार्य जी नहीं है,
यहाँ पे दो लोग हैं, एक तरफ महर्षि वाल्मीकि हैं और दूसरे तरफ यह विचारधारा है जो रामभद्राचार्य जैसे लोग सिद्ध कर देना चाहते हैं, समाज में स्थापित कर देना चाहते हैं। हम सब लोगों को तटस्थता से महात्मा वाल्मीकि के साथ खड़ा होना है। हम सब लोगों को तटस्थता से महात्मा राम के साथ खड़ा होना है। हम सब लोगों को महात्मा समुद्र के साथ खड़ा होना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं आह्वान करता हूं कि तुम सत्य का प्रचार करो, प्रसार करो, तुम धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कोई भेद नहीं है। जब व्यक्ति ज्ञान से धर्म संरक्षण की बात करता है, ज्ञान यज्ञ करता है, तब वही ब्राह्मण। जब व्यक्ति ज्ञान से, बल से धर्म की रक्षा करता है, तब वही क्षत्रिय। और जब व्यक्ति अपने व्यापार से, अपने धन से धर्म का सेवन करता है, तब वही वैश्य हो जाता है। और जो धर्म की सेवा में सतत लग जाता है, जो भगवान राम, भगवान शिव की सेवा में सतत लग जाता है, जो शिव रूपी समाज की सेवा में सतत लग जाता है, वही शूद्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर व्यक्ति, हर प्राणी में निवास करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में भेद पैदा करके हमारे हिंदू धर्म के साम्राज्य को छोटा करने का प्रयास मत करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सब लग जाओ और हमारे हिंदू धर्म को विराट कर दो, विराट कर दो, विराट कर दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे हिंदू धर्म को विराट कर लो और बचा लो ऐसे लोगों से, बचा लो ऐसे लोगों से जो नफरत की बीज को बोकर समाज को बांटने का काम करते हैं। बचा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे लोगों से बचाओ अपने धर्म को।